जिसे हम हस्त रेखा कहते हैं, जो हमारे हाथ के अंदर रेखाएं ये कुछ कुछ समय पर बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, कुछ मिटती रहती हैं, कुछ पुनः सूक्ष्म जो रेखाएं हैं वो पुनः बन जाती हैं, कुछ अलग अलग तरह के संकेत आ जाते हैं इसके ऊपर, कुछ चिन्ह बन जाते हैं, एक समय के बाद, जीवन की आयु के बाद ये हट जाते हैं। तो इसके माध्यम से भी हम अपने भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का पता करवा सकते हैं किसी जानकार व्यक्ति द्वारा। फिर आता है आपका अंक शास्त्र, जिसमें सिर्फ ली जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ जी, जिसे हम मूलतः दो चीजों में विभाजित करते हैं। एक आपका मूलांक होता है, एक आपका भाग्यांक होता है। फिर वो मूलांक और भाग्यांक के आधार पर आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। तो ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग माध्यम हैं आपके भूत, वर्तमान और भविष्य को, यानी कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को गणना करने के लिए। अब इसके अंदर और कितनी सारी चीजें जिनके माध्यम से बताया जा सकता है। जी। नारियल के माध्यम से बताया जा सकता है। अब आप कहेंगे नारियल के माध्यम से कैसे बताया जा सकता है, तो वहां पर ज्ञान या थ्योरी जो किताबों की है, जैसे ज्योतिष में तो उनकी गणनाएं हैं, अच्छा, थ्योरीज हैं, ठीक है। अंकशास्त्र की अपनी थ्योरी है, हस्तरेखा की अपनी एक थ्योरी है, लेकिन ये जो चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं उस साधक को अपनी असीम कृपा के साथ या अपनी शक्तियों के साथ कनेक्ट करती है, और उसके माध्यम से उसको जो इंडिकेशंस मिलते हैं वो आपका भविष्य या आपका वर्तमान उस माध्यम से बता देता है। बेसिकली ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल वो है। थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल है। उसमें भी प्रैक्टिकल जरूरी है। हाँ, मगर थ्योरी पढ़ने के बाद, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ ठीक है, कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर केवल एस्ट्रोलॉजी थ्योरी के आधार पर कभी नहीं कर पाएगा। उसकी थ्योरी के साथ जब तक उसके पास साधना नहीं होगी वो विफल ही रहेगा। जी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आगे की कुछ चीजों की बात करते हैं तो आपका आता है टैरो कार्ड, जिसके अंदर कुछ आपके पास में संकेतिक कार्ड्स होते हैं। जैसे कार्ड्स निकलते हैं उसके अनुसार आप सामने वाले के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को गणना करके बता सकते हैं। अब आपके पास इसी चीजों में आ जाता है वास्तुशास्त्र। आप किसी के घर की गणना करके वास्तु के हिसाब से बता सकते हैं। अब इसके बाद ना बहुत ऐसी शक्तियों के साथ जुड़ना होता है साधक का जिसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है। आप इसे थ्योरी से नहीं जोड़ पाएंगे।